देवताओं के अहंकार को तोड़ने का अहंकार जब आपके भीतर जागा देवर्षि, तब मैंने राहु और केतु को भेजा था, ताकि आप अपने भीतर के अहंकार को देखकर सुविचार के मार्ग पर आ जाएं। राहु केतु, आप दोनों एक साथ, वो भी सशरीर। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है छाग्रो? ब्रह्मांड के महान तपस्वी का दर्शन करना, या मुझ पर अपनी छाया डालकर मुझ पर संकटों का ग्रहण लगाना। परंतु आपने दुर्विचार के प्रभाव में आकर अहंकार को ही चुना। मैं आपके पास भील बनकर आया, आपको महादेव की महिमा बताकर समझाने का प्रयास भी किया। आप भी आइए मेरे साथ अभिषेक कीजिए। यदि आप पर भी कोई अदृश्य संकट होगा ना, तो वह अवश्य टल जाएगा। एक साधारण मनुष्य के साथ मैं परम योगी। परंतु उस समय भी आपने स्वयं को परम योगी समझा और मत्सर विकार को चुना देवर्षि। फिर मैंने आपको महादेव के पास भेजा। सोचा जहां जाकर सबके विकार मिट जाते हैं, वहां आपके भी विकार मिट जाएंगे देवर्षि। मैं ये बताने आया था महादेव कि अब परम योगी में आपके साथ साथ मेरा भी नाम लिया जाएगा। परंतु वहां भी आपने मद को नहीं छोड़ा, मदांत बने रहे देवर्षि। विष मोहिनी लीला भी आपको यह समझाने के लिए रचाई गई थी कि आप समझ सकें कि आप कामदेव के वाणों को केवल जीतने का दावा कर रहे थे, वास्तव में आप जीत नहीं पाए थे। आपका मनोहार अस्वीकार करना अपराध होगा विश्व मोहिनी। और इसी कारण वहां भी आपने ब्रह्मचर्य को त्याग कर मोह को ही चुना। विश्व मोहिनी, अब आप कह रही है तो आपका आग्रह मैं टाल ही नहीं सकता। फिर आपको आपके आराध्य के पास भेजा, ये सोचकर कि वहां जाकर आप अपने सारे विकार त्याग देंगे और अपने वास्तविक स्वरूप, अपने भक्ति भाव के मार्ग पर लौट आएंगे। परंतु वहां भी आप चूक गए देवर्षि। भक्ति भाव को छोड़ हरिमुख पाने की लालसा की हट में लग गए। प्रभु सोचिए मत, विलंब हो रहा है। हरिमुख दे दीजिए प्रभु, हरिमुख दे दीजिए प्रभु। तथास्तु। और जब यहां मैं आपको दर्पण दिखाने की चेष्टा कर रहा था, तो आपने सत्य के दर्पण को देखना ही नहीं चाहा। राजकुमारी विश्व मोहिनी के आने से पहले एक बार अपने आप को दर्पण में देख लें। सेवक, दर्पण वो देखते हैं जिनको दुविधा होती है। उल्टा क्रोध में आकर अपने आराध्य को ही श्राप दे डाला।